2.0 मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम गोल्डन शिक्षण विधियाँ स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की रीट लेवल फर्स्ट के लिए। तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीट लेवल प्रथम के लिए गणित की गोल्डन शिक्षण विधियाँ आज 18 जून है और आज से एग्ज़ाम तक, फाइनल एग्ज़ाम तक, जब भी रीट की परीक्षा होगी, रोज़ाना सुबह 8 बजे आपको जो है रीट के लिए ये शिक्षण विधियाँ मिलती रहेंगी। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा लेस देन 2.0। उसकी जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, लेकिन सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। गणित विषय बालकों के किस व्यवहार क्षेत्र का पोषण करता है? आपको बताना है जो गणित विषय है वो बालकों के किस व्यवहार क्षेत्र का पोषण करता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावात्मक क्षेत्र का, मनोक्रियात्मक क्षेत्र का, या फिर उपयुक्त छवि? क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट करिए और अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो गणित विषय बालकों के किस व्यवहार क्षेत्र का पोषण करता है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र। जो गणित है संज्ञानात्मक क्षेत्र का पोषण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। गणित के नियम एवं सिद्धांतों में गुण पाया जाता है। गणित के नियम और सिद्धांतों में कौन सा गुण पाया जाता है? सार्वभौमिकता का, सत्यापनशीलता का, परिशुद्धता का, या फिर उपयुक्त छवि? बताइए क्या होगा आंसर इसका। जल्दी से कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी करना है आपको। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका, तो यहाँ हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे कम व्यक्ति द्वारा कौन सा कार्यक्रम देखा जाता है? आपको बताना है सबसे कम व्यक्ति द्वारा कौन सा कार्यक्रम देता है। समाचार, खेल, मनोरंजन, या फिर सूचनात्मक? बताइए। इतना बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कृपया इसका आंसर सही दें और बताएं क्या आंसर होगा इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सूचनात्मक। सूचनात्मक चीज़ों को आदमी सबसे कम देखता है इनके अकॉर्डिंग। समाचार खूब देखता है, खेल भी देखता है, मनोरंजन भी देखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 4, छोटी कक्षा में गणित की नीरसता दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? बताइए। छोटी कक्षा में आपको गणित की नीरसता दूर करनी है तो आप कौन सी विधि काम में लेंगे? नियमन विधि, आगमन विधि, खेल और मनोरंजन विधि, या फिर व्याख्या विधि? बताइए। एक साधारण सा सवाल है, क्या होगा आंसर इसका? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा खेल और मनोरंजन विधि। क्या हो जाएगा? खेल और मनोरंजन विधि। चलिए, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसका है? वेरी मोस्ट कथन है और ये कथन कई बार एग्जाम आ गया है और इस बार भी आ सकता है। तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, सभ्यता और संस्कृति का जो दर्पण है, ये ऐसा कथन किसने कहा? हागबैन ने, मन ने, कांट ने, या फिर बेकन ने? बताइए किसने कहा कि गणित है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है? बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ए, यानी हॉगबैन ने ऐसा कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कौशलात्मक उद्देश्यों की विशेष टीकाकरण का उदाहरण क्या है? बताइए। निष्कर्ष निकाल सकेगा, गणना कर सकेगा, गणितीय आकृति बना सकेगा, समस्या समाधान कर सकेगा? बताइए क्या आंसर होगा। यदि कौशलात्मक उद्देश्य को कर रहा है, वो कौशलात्मक उद्देश्य है, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा गणितीय आकृति बना सकेगा। यानी कि अगर कौशल पैदा होता है तो कौशल का मतलब होता है सृजनात्मक। क्या मतलब होता है? सृजनात्मक। कौशल का क्या मतलब होता है? सृजनात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको कराते, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई, क्या होगा इसका आंसर? बताइए। लघुत्तम समावर्त की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करें। बच्चों से कहें कि वे अधिक से अधिक अभ्यास करें। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे बड़े होंगे समझ जाएंगे। या प्रतिदिन के परिमाण को समझने में बच्चों की सहायता करें। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका लघुत्तम समावर्तक की अवधारणा को बच्चे में सहायता करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को किससे शुरुआत करनी सकता है? बताइए। बिना आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, या फिर हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल से सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, या फिर इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना? बताइए। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत करेगा? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 9,
जब राजन के सामने आर्थिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है मैं जमा करूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं आपको बताना है। राजन जोड़ गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन का भाषा समझने में कठिनाई होती है, या राजन संख्या संक्रिया को नहीं समझता। बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी से कमेंट करिए और आंसर बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, राजन को जो भाषा समझने में कठिनाई आ रही है, यानी वो समझ नहीं रहा है तो उसको जमा करना है या घटाना है, जोड़ना है या गुणा करना है या भाग करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है आपको बताना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE कॉम्प्रिहेंशन कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो है क्यों आवश्यक है। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है ये जानने के लिए, शादी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, या फिर निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है इसलिए, या फिर परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए। वीडियो को पॉज करिए और इसका जो है आंसर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मौखिक गणित शिक्षण लाभदायक होता है क्योंकि इससे एकाग्रता बढ़ती है, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, क्रमबद्धता आती है, या स्वच्छता और शुद्धता आती है। बताइए जो मौखिक गणित शिक्षण लाभदायक किस लिए होता है। मौखिक गणित अपन करते हैं, मौखिक गणित की अगर वार्तालाप करते हैं तो उसमें क्या है जो बात होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, अब स्वावलंबन की भावना का विकास होगा, क्रमबद्धता आती है, या स्वच्छता और शुद्धता आती है। जल्दी से कमेंट करिए। इतने शानदार क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है जब मौखिक गणित करते हैं अपन तो बिल्कुल एकाग्रचित्त होना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद, या फिर उपयुक्त सभी स्तर पर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा आपका। क्या कमेंट कर रहे हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। क्या होगा आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी। आज हमने जो है शिक्षण विधि स्टार्ट की है मैथमेटिक्स की। यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमें रिस्पांस अच्छा मिलता है, तो कल से हम क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाएंगे और शानदार मटेरियल आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। आगमन विधि उपयुक्त है किसके लिए बताइए। सूत्र की स्थापना के लिए, समस्या का हल ढूंढने के लिए, सूत्र द्वारा प्रश्न हल करने के लिए, या प्रश्न को भली प्रकार समझने के लिए। बताइए आगमन विधि किसके लिए उपयुक्त है। जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर होगा। तो आपको पता होगा जो आगमन विधि है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो यहाँ पर जो लास्ट में क्या होता है, उदाहरण दे देकर पहले फिर नियम यानी सूत्र स्थापित हो जाता है, यानी सूत्र स्थापित करने के लिए आगमन विधि का जो है उपयुक्त है। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर। लेट्स लर्न 2.0। दृश्य सामग्री का भाग कौन सा है आपको बताना है। ग्रामोफोन, रेखा चित्र, मौखिक उदाहरण, या फिर रेडियो। बताइए दृश्य सामग्री का भाग कौन सा होगा। बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी से कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर ग्रामोफोन है, वो एक श्रव्य सामग्री है। मौखिक उदाहरण है, ये भी श्रव्य सामग्री है, और रेडियो है वो भी श्रव्य सामग्री है। लेकिन दृश्य सामग्री जिसको अपन देख सकते हैं वो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि रेखा चित्र। आज हमने गोल्डन शिक्षण विधि मैथमेटिक्स के अंदर 14 क्वेश्चन रखे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम कल इनका जो है वेटेज बढ़ाएं और आपको शानदार क्वेश्चन उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।